Hello, student of class 4. Take your English ladder book and open chapter number 5, page number 30. Your topic name is Dirty Money. Fifth chapter name is Dirty Money. I have already explained page number 29. Today I am going to explain page number 30. ऑन पेज नंबर 29 मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो $10 है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो जब निकलता है न्यूयॉर्क बैंक से निकलता है तो वो एकदम फ्रेश होता है, एकदम से नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारे हाथों में जाता है। हर तरह के बिजनेस को वो देखता है और देखने के बाद फिर वो बताता है अपनी पूरी स्टोरी कि किस तरह से वो एक हॉकर के पास पहुंचता है। वो जो हॉकर है वह उसका एक सपना होता है कि वो एक बिग स्टोर खरीदे जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करो। तो सडनली एक दिन वो जो है अपनी कार को गलत ढंग से पार्क करता है, जिसकी वजह से उसे $10 जो बिल है मतलब $10 फाइन देना पड़ता है और वो जो है वही $10 निकाल के देता है। इस तरह से $10 वहाँ से निकल करके फिर जो है और कई लोगों के हाथ में जाने के बाद एट लास्ट वो जो है पहुँच जाता है कहाँ, एक ओल्ड जैक पर्सन के पास। ओल्ड जैक जो था वह जो है एक ही वॉज वेरी रिच बट अनपॉपुलर मैन। वह जो है बहुत ही अमीर लेकिन अनपॉपुलर था, मीन्स बदनाम था। और जब वो वहाँ उसके पैसों में पहुँचता है तो एक दिन जो $20 नोट होती है वो कहती है कि यू आर वेरी लकी। पता है आज जो है जैक हम लोगों को जो है यूज़ करने जा रहा है, स्पेंड करने जा रहा है। फिर वो बताता है कि किस तरीके से स्पेंड करेगा, क्योंकि वो जो है अपने दोस्तों वगैरह के साथ जो है हम लोग को लेके जाएगा रेस्टोरेंट में। मतलब हम लोग साथ में जाएंगे क्योंकि हम लोग के बिहार पे वो सारा एंजॉय करेगा और अपनी मनी को खर्चा करेगा। फिर वो जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहाँ देखता क्या है कि एक लेडी जो है वो बहुत ही ओल्ड होती है, पुअर होती है। वो आती है और आने के बाद वो टेबल पे खड़ी हो जाती है। अभी तक पेज नंबर 21। चलिए लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 30। जैक स्टूड अप। जैक जो है व्हेन ही सॉ ओल्ड लेडी ही स्टूड अप, वह जो है खड़ा हो जाता है। ही हेल्ड मी इन हिज हैंड, और जब वो खड़ा होता है ही हेल्ड मी मतलब वो पकड़े होता है। मी यहाँ किसके लिए, $10 के लिए है। $10 अपनी स्टोरी बता रहा है और कहता है कि वह जो है मुझे अपने हाथों में पकड़े हुए होता है। देन ही गेव मी टू द वुमेन विद अ स्माइल। तभी उसने जो है देन मीन्स तब उसने जो है वो जो वुमेन है, औरत है, उसको जो है मुझे दे देता है औरत को, और एक स्माइल के साथ बोलता है मैडम। ही सेड, वह कहता है ही सेड मीन्स ओल्ड जैक सेड, दे से दैट माई मनी इज़ डर्टी बट इफ़ यू विल एक्सेप्ट इट दिस बिल इज़ योर। तब वो कहता है कि दे से मीन्स पीपल, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो ये मानते थे कि जैक जो है वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है और उसके पैसे भी गलत हैं, तो इसलिए कोई उसके पैसों को क्या करते हैं, लेना नहीं चाहते। इवन जो है चैरिटी जो है वो भी जो है उसकी मनी को लेने के लिए क्या करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तब वो कहते हैं कि दे से, वे लोग कहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो गलत है, लेकिन यदि आप इसे एक्सेप्ट करती हैं, इसे आप लेती हैं, तो ये जो बिल है ये आपका हो जाएगा, मीन्स ये पैसा आपका हो जाएगा। द वुमेन टुक मी विद अ शेकिंग हैंड। शेकिंग मीन्स कांपते हाथों से वुमेन ने $10 को लिया। मी यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, $10 के लिए। द वुमेन टुक मी विद अ शेकिंग हैंड सर सी सेड, और कहती है श्रीमान, आई काउंटेड थाउजेंड्स ऑफ बिल लाइक दिस। मैंने इस तरह के हज़ारों नोट जो है गिने हैं, काउंटेड मीन्स गिने हैं। व्हेन दे वर फ्रेश एंड न्यू, जब वो एकदम फ्रेश और न्यू होते हैं। यू सी, आप देखते होंगे। आई वॉज अ क्लर्क इन अ बैंक, मैं एक बैंक में क्लर्क थी। आई वॉज फायर्ड बाई अ डिसऑनेस्ट मैनेजर, मैं एक बार फायर्ड मीन्स मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि मैं शिकार हो गई किसका, एक डिसऑनेस्ट, एक बहुत ही बेईमान मैनेजर था, वह जो है मेरे ऊपर फायर हो गया। आई वुड नॉट डू एवरीथिंग, मैंने वह सब कुछ नहीं किया। ही वॉन्टेड मी टू, जो वह मुझसे चाहता था वो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर फायर्ड हो गया, गुस्सा हो गया। नाउ आई हैव नो जॉब एंड नो मनी, अब मेरे पास, नाउ मीन्स अब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, एंड नो मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। यू से दैट दिस विल इज़ डर्टी, आप कहते हैं कि ये जो पैसा है ये गंदा है।
इट वॉज डर्टी बिफोर इट रीच्ड यू। तब वो कहती है कि ये जो पैसा ये गंदा था कब, तुम्हारे से पहुंचने से पहले। बिफोर इट रीच यू मतलब तुम्हारे हाथों में पहुंचने से पहले ये पैसा गंदा था। आई थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट सर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अपने दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये पैसा मुझे दिया। और उसका कहने का मतलब था कि जो लोग कहते हैं कि आपका पैसा गलत है वे गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी टुक मी टू बेकर शॉप। वह कहाँ उस पैसे को लेकर के बेकर शॉप पे गई। शी लेफ्ट मी देयर और वो वहाँ पे उसने छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया मतलब वहाँ से उसने सामान लिया और उस नोट को उसने वहाँ दे दिया। एंड वेंट अवे विद अ बैग फुल ऑफ ब्रेड केक एंड 2 $1 बिल। और उसके बाद उसने जो है मतलब बैग जो था, उसके पास एक बैग था, उसमें उसने ब्रेड लिया, केक लिया और 2 $1 बिल मतलब, और उसके बदले में $10 ही सारा खर्चा तो उसने किया नहीं, तो बदले में जो उसके जितने पैसे बचे $1 $2 वो भी उसने लिया। आई डिडेंट सी हर आफ्टर। उसके बाद मैं उसे कभी देख नहीं पाया। दैट बट आई मेट वन ऑफ $1 बिल। और वहाँ पे मैं अपने जैसे मतलब बहुत सारे 1 ऑफ 1 मतलब $1-2 बिल वहाँ पे रखे हुए थे और उनसे मैं मिला। हेलो, और ये नंबर है E350396669 मतलब एक 1 बिल डॉलर है उसका ये नंबर है। आई सेड डिडंट आई सी यू एट द बेकर्स लास्ट सैटरडे। आई सेड मैंने कहा, क्या कहा कि डिडंट सी आई सी यू मतलब मैंने इसके पहले तुमको बेकर्स के शॉप में लास्ट सैटरडे नहीं देखा। यस सेड द $1 बिल। तब $1 बिल ने कहा। द वुमेन स्पेंड, ये नंबर है, ऑन मिल्क एंड वेजिटेबल्स फॉर हर लिटिल बॉय। तब वो कहती है कि जो वुमेंस होती है, अब वो $1 जो है बिल वो यहाँ अपना बताता है कि जो वुमेंस होती है वह जो है वो स्पेंड करती है मिल्क पर और वेजिटेबल्स पर फॉर हर लिटिल बेबी अपने एक छोटे बच्चे के लिए। अ पेल थिन चाइल्ड मतलब जिसका चेहरा PLE पेल मीन्स होता है जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, थिन पतला बच्चा जिसका था। माई वर्ड मेरे जो शब्द थे, हाउ दैट लिटिल बॉय इन्जॉय द फूड। तब वो कहता है कि कितना इन्जॉय कर रहा होगा वो बच्चा उस फूड के साथ। शी शेव्ड मी टू पे द रेंट फॉर द टाइनी रूम। शी शेव्ड मी, तब वो $1 बिल कहता है कि शी शेव्ड मी उसने मुझे बचाया था, किस लिए, पे द रेंट, रेंट मीन्स किराया जो है उसको पेड करने के लिए उसने मुझे बचाया था। फॉर द टाइनी रूम मतलब टाइनी मीन्स छोटे से एक रूम के लिए, शी लिव्ड इन जिसमें वह रहती थी। यू आर लकी, तुम लकी हो। 10 जो डॉलर है वो कहता है कि यू आर लकी। आई मीट ओनली द पुअर, मैं सिर्फ पुअर व्यक्तियों से ही मिला। यहाँ मतलब आई मीट ओनली द पुअर, मैं सिर्फ पुअर गरीब यहाँ का कहने का मतलब है कि बेकार व्यक्तियों से मिला। डर्टी बिल्स लाइक यू मीट मोर इंटरेस्टिंग पीपल मीन्स यहाँ पे जो फिर $1 जो बिल है वो कहता है कि तुम लकी हो। डर्टी बिल्स लाइक यू तुम्हारी तरह गंदे पैसे जो है वो मोर इंटरेस्टिंग पीपल होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार होते हैं, क्योंकि तुम लोग जो है अपने मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों के संपर्क में आते हो और तुम्हारी कहानियाँ तुम्हारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बी क्वाइट, चुप रहो। आई सेड, मैंने कहा। देयर इज़ नो सच थिंग एज डर्टी मनी, देयर इज़ नो सच, ऐसा कुछ भी नहीं है एक डर्टी मनी के बारे में। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वेयर द बिल्स कम फ्रॉम, यह इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो बिल्स नोट कहाँ से आते हैं। इट्स हाउ यू स्पेंड इट, यह डिपेंड करता है कि आपको खर्चा कैसे किया जा रहा है। दिस टॉक ऑफ डर्टी मनी मेक्स मी टायर्ड, दिस टॉक ऑफ डर्टी मनी, तब वो बोलते हैं कि इस तरह के जो डर्टी मनी के बारे में जो कहानियाँ कही जाती हैं या बातें बताई जाती हैं यह मुझको थका देती हैं। मीन्स यहाँ पे जो $10 है फिल कहता है मतलब एट लास्ट उसका ये कहने का मतलब होता है कि पैसा कोई भी गलत नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उस पैसे को हम खर्च कैसे करते हैं। जैसे कि ओल्ड जैक है उसके बारे में लोग ये कहते थे कि वह बहुत बदनाम है, लेकिन जब वो पुअर वुमेन को देखता है तो तुरंत वो $10 दे देता है और उस $10 से वो कितना कुछ जो है वो ख़रीदती है। वो जो है ब्रेड और केक ख़रीदती है, फिर वो जो मिल्क भी लेती है, वेजिटेबल्स लेती है, अपने छोटे से रूम का वो जो है पेड भी करती है रेंट, तो ढेर सारे वो काम करती है ना।
तो वो फिर उसके बाद जो $10 होता है वो कहते हैं कि ये मतलब कहीं नहीं होता है कि पैसा ख़राब होता है, मतलब ये होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से खर्चा करते हो। ठीक है, तो यही थी बच्चों आज की स्टोरी। आई होप you have enjoyed. From tomorrow we will do exercises from this lesson. Today you will learn, answer the following questions in a homework. Answer the following questions chapter number 1 and 2. चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप उन्हें लर्न करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।